गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग आगे करेंगे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में अभी हम लोग रूल पढ़े थे, रूल 1। और रूल नंबर 1 क्या दिया था? तो ये हमारा दिया था प्रीफिक्स। और ये प्रीफिक्स कहां से आया था? तो नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग आया था। कहां से आया था? ये नंबर ऑफ कार्बन से, नंबर ऑफ कार्बन से। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 काफी आसान है ये। रूल नंबर 2 हमें क्या देगा? सफिक्स देगा। क्या देगा? सफिक्स। और ये जो सफिक्स देगा मतलब ये हमको देगा सफिक्स। और ये सफिक्स आएगा कहां से? तो ये सफिक्स आएगा कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो, जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर हमारा क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो, तो यहां से हमारा आएगा एन सफिक्स लगेगा। क्या लगेगा? एन लगेगा। एन ही एन। कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड हो तो यहां से हमारा इन सफिक्स लगेगा। और कार्बन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो यहां से हमारा आयन सफिक्स लगेगा। वाई एन आयन। ये दोनों कहलाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब सीधी सी बात है बेटा, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा देन सैचुरेटेड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड होगा एन सफिक्स, डबल बॉन्ड होगा इन सफिक्स, और ट्रिपल बॉन्ड होगा आयन सफिक्स लगेगा। ये हमारा रूल नंबर 2 है। बहुत आसान है। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो हमारा एन लगेगा, डबल बॉन्ड होगा तो हमारा इन लगेगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हमारा आयन लगेगा। जैसे एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहां पे आप एग्जाम्पल देखो। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं, सीधी सी बात है, सपोज करो कि इस टाइप से कार्बन कार्बन का एक कंपाउंड है। कार्बन कार्बन का एक ऐसा कंपाउंड है। अब यहां पे देखो, अगर हम बात करते हैं यहां पर 1 2 3 4 5 कार्बन है। देखो कार्बन कार्बन है तो एक और बात अभी दिमाग में आपके आ रहा होगा कि हाइड्रोजन, तो बिल्कुल हाइड्रोजन ऐसा है भाई, हाइड्रोजन यहां पे है। हाइड्रोजन यहां पे है। जनरली हम लोग हाइड्रोजन को नहीं लिखेंगे आगे वाले रूल में, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन को हर जगह हम शो करें। लेकिन हाइड्रोजन है क्योंकि ऐसे भी कार्बन आपका टेट्रावैलेंट होता है, तो 4 भुजाएं होती है इसकी, 4 हाथ होता है इसका, तो है। यहां पर देखो 1 2 3 4 5 है, तो यहां पे प्रीफिक्स आएगा नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा? पीएनटी पेंट। और सफिक्स आएगा चूंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। नाम हो जाएगा पेंटेन। जैसे और एग्जांपल देखो, कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन 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 अगर ऐसा है, फिर वहां वही वाली बात, एच एच होगा, 2 एच होगा यहां पे, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन का 4 तो 1 2 3 4। यहां पे केवल 1 एच होगा क्योंकि 1 2 3 4। यहां पे आपका 2 एच होगा और यहां पे आपका 3 एच होगा। ऐसा हाइड्रोकार्बन को हम लोग दिखाएंगे। ये हो गया। अगर इसका फिर नाम लिखना हो, फिर रूल पे आ जाइए। पहले तो प्रीफिक्स रूल नंबर 1 से आएगा। 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा आपका? ब्यूट। और यहां पे सफिक्स में देख लो आप ध्यान से, चूंकि यहां पे क्या है आपका? डबल बॉन्ड है, तो यहां से क्या आ जाएगा? इन आएगा आपका। तो फाइनली क्या हो जाएगा आपका? इन हो जाएगा यहां पे। तो इसका जो नाम होगा हो जाएगा ब्यूटीन। तो इस टाइप से इसका हम लोग नेमिंग करेंगे। रूल नंबर 2 का। रूल नंबर 1 आपको देता है नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग प्रीफिक्स। रूल नंबर 2 देता है सफिक्स, और सफिक्स देता है अकॉर्डिंग टू दिस। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड देन इन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन, कार्बन डबल बॉन्ड तो इन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तो आइन। ये आपको क्या दे देगा? सफिक्स दे देगा। तो प्रीफिक्स और सफिक्स समझ में आ गया, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 क्लियर है? देख लीजिए, इसको लिख लीजिए। अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई एग्जांपल की बात करते हैं, लो ट्रिपल बॉन्ड वाला एग्जांपल क्यों छोड़ोगे? अगर ट्रिपल ऐसा मान लो दिया हुआ है, सीधी सी बात है। अगर सपोज करो इस पे हम 1 एच लगाएंगे तो 4 पुर जाएगा। यहाँ 1 2 3 4, इसका 4 तो है, ये है, और इसका एच होगा एच होगा एच होगा। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर फिर प्रीफिक्स और सफिक्स लाएंगे तो देख लो प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? तो प्रीफिक्स नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग 3 के लिए क्या आ जाएगा? प्रोप, तो पी आर ओ पी प्रोप।
और सफिक्स क्या हो जाएगा, तो आइन, YNE आइन, चूंकि ट्रिपल बॉन्ड, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन, नाम हो जाएगा इसका प्रोपाइन। तो इस तरीके से आपका रूल नंबर 2 भी हो गया। देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो अगर जरूरी है तो, फिर फर्दर आप, चलिए होप्स आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। वापस से आते हैं रूल नंबर 3। हम लोग अभी क्या देख लिए, अभी तक हम लोग प्रीफिक्स देख लिए, सफिक्स देख लिए। प्रीफिक्स आता है नंबर ऑफ कार्बन्स के अकॉर्डिंग, और सफिक्स आता है बॉन्ड के अकॉर्डिंग। सिंगल सिंगल बॉन्ड देन एन, डबल बॉन्ड देन इन, और ट्रिपल बॉन्ड देन आइन सफिक्स लगता है, जो आप देख चुके हैं। अब आते हैं रूल नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट है रूल नंबर 3 आपका। रूल नंबर 3, पहले आप समझो चीजों को। देखो, अगर कभी भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना होगा, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 टाइप का हो सकता है। जैसे सपोज करो एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, अब हम जो भी लिखेंगे उसमें एच नहीं लगाएंगे, एच आप समझ जाना, ठीक है, एच नहीं लगाएंगे। ऐसा एग्जांपल देखते हैं, ये है हमारा एच लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, एच है। इसका नाम अगर हम लिखते हैं तो देखो 6 कार्बन है इसलिए हेक्स, और चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो हमारा हेक्सेन लग गया, ये हमारा हेक्सेन हो गया। एक चीज और ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारा कार्बन था, तो ये जो हमारा एक कंपाउंड है, ये क्या दिया है, तो ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। स्ट्रेट चेन कंपाउंड है मतलब एक लाइन में लिखा हुआ कंपाउंड है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। अब एक ऐसा कंपाउंड लिखते हैं जो स्ट्रेट चेन नहीं होगा, ब्रांच होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ऐसा देखिए, ये मान लो एक कंपाउंड है, ध्यान से देखो, ये हमारा एक कंपाउंड है। अब ये कैसा कंपाउंड है, तो ये एक ब्रांच चेन कंपाउंड है। तो ऐसे कंडीशन पे ध्यान से देखो, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 1 2 3 4 5 6 7, मतलब सीधी सी बात है कि जो सबसे लंबा और कंटिन्यूअस कार्बन चेन होगा उसको हम यहां लेंगे पेरेंट कार्बन चेन। ये हमारा हो जाएगा पेरेंट कार्बन चेन, सीधी सी बात है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पेरेंट कार्बन चेन। मतलब कौन सा पेरेंट कार्बन चेन होगा, तो लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस, लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस कार्बन चेन को हम क्या लेंगे, पेरेंट कार्बन चेन लेंगे। और ये जो बच जाएगा ये हमारा हो जाएगा ब्रांच चेन। जो छोटा बच जाएगा क्या हो जाएगा, ब्रांच चेन। ये हमारा रूल नंबर 3 का होता है। रूल नंबर 3 हमारा ये कहा कि जब भी स्ट्रेट कार्बन चेन होगा कंपाउंड, तो क्या करेंगे, सारा का सारा कार्बन एक साथ काउंट कर लीजिए। जैसे मैंने यहां किया भी है 1 2 3 4 5 6, तो नाम लिख दिया हेक्सेन। यहां पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, अगर ये हम लेते तो 7 ही होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ले रहे हैं तो 9 हो रहा है। और अगर ऐसे लेते 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर से भी 7 ही होता है। तो जो सबसे लंबा और कंटिन्यूअस कार्बन चेन होगा उसको हम लोग लेंगे पेरेंट कार्बन चेन। क्लियर है? और जो बच जाएगा वो हमारा हो जाएगा ब्रांच कार्बन चेन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ब्रांच एक ही होगा क्या, नहीं, बहुत सारा ब्रांच हो सकता है, बहुत सारे ब्रांच हो सकते हैं। चलिए एक और ब्रांच का एग्जांपल ले लेते हैं। या सपोज कीजिए यहां पे अगर कार्बन है, देखिए ये हमारा भी एक ब्रांच हो सकता है। इस पे अगर हम बात करते हैं, सपोज कीजिए फिर आपकी बात, ये हो जाएगा हमारा सबसे लंबा एंड कंटिन्यूअस कार्बन चेन, जिसको हम लोग पेरेंट कार्बन चेन लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे लंबा एंड कंटिन्यूअस कार्बन चेन हो जाएगा। बाद बाकी यहां तो 2 ब्रांच हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ब्रांच 1 ये ब्रांच 2, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रांच 1, और ये हमारा क्या कहलाएगा, ब्रांच 2। अरे आपके दिमाग में ऐसा रही, इसको ब्रांच 1 इसको ब्रांच 2 लिखे, कोई दिक्कत नहीं, मतलब मैं तो ऐसे समझाने के लिए, आप इसको 1 इसको 2 करिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके दिमाग में क्वेश्चन आया इसको 1 क्यों नहीं ले सकते, लो आप जैसे मानो वैसे लो, लेकिन पेरेंट कार्बन चेन तो भाई एक ही होगा, पेरेंट कार्बन चेन तो एक ही होगा, जो लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस कार्बन चेन होगा। क्लियर है? तो अब देखो बड़ा आसान है बेटा, बहुत आसान है। ये रूल क्या कहता है
कि पेरेंट कार्बन चेन के लिए तो वही बात लिखेंगे जैसा हम पहले लिखते थे। पेरेंट कार्बन चेन के लिए तो ऐसा ही लिखेंगे जैसे हम लोग पहले लिखते थे। जैसे क्या देते थे, प्रीफिक्स देते थे और सफिक्स देते थे। लेकिन ब्रांच कार्बन चेन के लिए हम लोग यहां क्या करेंगे, वाइयल सफिक्स लगाएंगे, वाइयल सफिक्स लगाएंगे। क्लियर है? क्या लगाएंगे यहां पे देख लो, नोट में यहां पे समझना, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं चीजों को। मतलब फॉर ब्रांच चैन वाइयल सफिक्स इज एडेड विथ प्रीफिक्स और बाद बाकी पेरेंट कार्बन चेन के लिए तो रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग करेंगे नेमिंग। तो मैं इसका नाम लिख दूं, इसका हेक्सेन लिखा आपने। अब यहां पे अगर इसकी नेमिंग की बात करते हैं तो ध्यान से देखो, एक और बात समझना, पहले बाल बच्चा होता है तब बाबूजी होते हैं। आप लोग को पता है कि आपके घर में कोई सामान आता होगा तो पहले बच्चा सबको मिलता है ना, तब सियान को मिलता है। तो पहले बाल बच्चा का नाम लिखाएगा, मतलब ब्रांच का नाम लिखाएगा, तब पेरेंट कार्बन चेन आएंगे। क्लियर है? इतना दिमाग में रहेगा? गुड। तो पहले इसका नाम लिखेंगे। क्लियर? अब एक बात बताओ, 2 कार्बन के लिए आपने भी प्रीफिक्स पढ़ा क्या? इथ। गुड, इथ पढ़ा है ना आपने, इथ। तो यहां पे क्या लगेगा, देखो इसके इथ के साथ क्या लगेगा, वाइयल सफिक्स लगेगा। अभी मैंने तुरंत बताया क्या लगेगा, वाइयल सफिक्स लगेगा। एन इन आइन सफिक्स है बेटा, लेकिन वो पेरेंट कार्बन चेन के लिए, ब्रांच के लिए नहीं। वो किसके लिए? पेरेंट कार्बन चेन के लिए। बिल्कुल यहां पेरेंट कार्बन चेन है ना, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, NONANE। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, नॉन एन। बिल्कुल। तो फाइनली इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल NONANE, नॉनेन। इसका नाम हो जाएगा इथाइल नॉनेन। समझ में आया बात? क्या हो जाएगा, इथाइल नॉनेन। क्लियर? यहां पे आ जाओ, 2 ब्रांच है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे मान लो एक कार्बन, यहां पे भी एक कार्बन है, तो ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा, मिथ, METH, मिथ में क्या लगेगा, वाइयल लगेगा। गुड, मिथाइल। और ये भी तो एक ही कार्बन है, तो मिथ में वाइयल लगेगा, मिथ में वाइयल लगेगा। वाइयल लगता है फॉर ब्रांच है ना, वाइयल लगेगा, कोई दिक्कत, वाइयल लगेगा। और ये है 1 2 3 4 5 6 7, तो हो जाएगा HEPT, हेप्ट। और चूंकि सारी जगह सिंगल बॉन्ड है तो हेप्टेन। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। रूल नंबर 1 क्या दिया था, प्रीफिक्स। रूल नंबर 2 क्या दिया था, सफिक्स। दोनों किसके लिए, पेरेंट कार्बन चेन के लिए। रूल नंबर 3 किसके लिए, ब्रांच के लिए। ब्रांच एक से ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर है? और ब्रांच के लिए मुझे क्या करना है, वाइयल सफिक्स लगाना है। क्या करना है, वाइयल सफिक्स लगाना है। तो यहां देखो ब्रांच 1 ब्रांच 2, तो इसके लिए वाइयल लगाया हुआ है। अभी दोनों मिथाइल है, तो देखो इसका नाम कोई कहेगा सर ऐसे लिखे, METHYL मिथाइल, METHYL मिथाइल और HEPTNE हेप्टेन। सर जी ठीक है, ये भी सही है, लेकिन एक बात बताओ, 2 बार मिथाइल लिखना थोड़ा पता नहीं लगता है? डाई मिथाइल लिख लेंगे, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, ऐसा लिखते हैं। क्लियर है? तो इसको क्या सबसे अच्छा क्या लिखना ज्यादा सही रहेगा, इसको लिखना सही रहेगा डाई मिथाइल हेप्टेन, डाइमिथाइल हेप्टेन। समझ में आया ये बात? आसान है, कर लोगे आप। देख इसका रिवीजन हम लोग करेंगे, डोंट टेक टेंशन, लेकिन चीजों को समझने के बाद। तो चलो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद एक छोटा सा चीज आपको बताते हैं। देखो ऐसे भी आज हम लोग रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 करने वाले हैं केवल, फिर हम लोग 4 एंड फर्दर रूल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी हम लोग जानबूझ करके छोटे छोटे लेक्चर में आपको चीजों को समझा रहे हैं। फिर हमारा एक 1 शॉट कंप्लीट नोमेनक्लेचर भी आएगा। ऑन ए सिंगल शॉट आई विल फिनिश ऑल नोमेनक्लेचर, जो 1 से 1.5 घंटे का आपका होगा। तो वेट फॉर दैट लेक्चर। अभी हम लोग छोटे छोटे में इंटरेस्ट जगाना चाहते हैं आपके अंदर। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बस 1 मिनट का और चीजें बचा हुआ है, ले लिए आप। चलिए आप लोग देख लिए इसको। अब हम लोग क्या करते हैं, तीनों रूल्स एट ए ग्लांस करते हैं। तीनों रूल एट ए ग्लांस, मतलब रूल 1, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3 एट ए ग्लांस, तीनों एक साथ देखते हैं। रूल नंबर 1 क्या दिया था, प्रीफिक्स। क्या दिया था, प्रीफिक्स। रूल नंबर 1 क्या दिया था, प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स कहां से आया था, तो नंबर ऑफ कार्बन्स के अकॉर्डिंग। ये हमारा सा रूल नंबर 1 दिया था, कंप्लीट। रूल नंबर 2 क्या दिया था, सफिक्स। ओके, सफिक्स दिया था।
और सफिक्स क्या आया था? तो सर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग एन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग आपका इन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग आपका आइन। कोई आपसे पूछे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यही होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहला सकता है। अगर इस बात को हम लैंग्वेज में कहना चाहें तो बड़ा आसान है, हम लोग क्या लिखेंगे? इफ एनी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ सिंगल बॉन्ड देन एन सफिक्स इज एडेड विथ इट प्रीफिक्स, and if unsaturated hydrocarbon with double bond then in, and if unsaturated hydrocarbon with triple bond then ine suffix is added with prefix. clear? रूल नंबर थर्ड, सर रूल नंबर थर्ड आया था किसके लिए? सर इसमें एक बात आप बताए थे कि लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस, लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस कार्बन चैन हमारा क्या कहलाता है? हमारा कहलाता है पेरेंट कार्बन चैन। गुड, पेरेंट कार्बन चैन। एंड जो रिमेनिंग बचेगा, रिमेनिंग कार्बन चैन को क्या बोले थे हम लोग? ब्रांच कार्बन चैन। क्लियर? ये बात मैंने बताया था। लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस कार्बन चैन इज पेरेंट कार्बन चैन एंड रिमेनिंग कार्बन चैन इज ब्रांच कार्बन चैन। एंड नोट में एक बात आपने लिखा था, नोट में एक बात आपने लिखा था कि वायल सफिक्स इज एडेड विथ प्रीफिक्स फॉर ब्रांच कार्बन चैन। ये आपने देखा था, ये आपने देखा था। तो ये 3 रूल आपका हुआ। ऐसे ही धीरे धीरे हमें अप टू 30 रूल तक जाना है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगले वीडियो में हम लोग आगे रूल को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी। बाय।